महागौरी कौन है? बरहूं शंभुनाथा रहूं कुंवारी। मां पार्वती जी का संकल्प था, हम विवाह करेंगे तो भगवान विश्वनाथ से करेंगे, भोले बाबा से, वरना ऐसे ही रहेंगे। सबने समझाया, पिताजी ने समझाया, काय को परेशान हो रही हो बेफिजूली में, हम बढ़िया भर देखेंगे, तुम्हारे मन का विवाह करेंगे भव्य, पर शंकर जी के चक्कर में ना पड़ो। नहीं मानी पार्वती जी। सप्तऋषियों ने समझाया, नहीं मानी पार्वती जी। यहां तक कि स्वयं भोले बाबा ने समझाया, नहीं मानी। तप करते करते पार्वती जी के देह पर धूल चढ़ गई, उमा की देह पर धूल चढ़ गई, शरीर काला पड़ गया, पूरे शरीर में रक्त के ऊपर त्वचा के ऊपर धूल। भैया पहले ऐसा दिखाई पड़ता था भगवती का स्वरूप, मां पार्वती का, तो दूर से यदि देखो तो बड़ी धवल देह दिखाई पड़ती थी, पर जब से तप पर बैठी इनका स्वा का शरीर तो ढक गया, धूल का तन बन गया पूरा। मिट्टी के छोटे छोटे कणों ने पूरे रोमकूपों को भर दिया, रोमों को भर दिया। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर प्रकट भये, खूब परीक्षा ली, पार्वती जी नहीं मानी, हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा से ही करेंगे। भगवान शंकर डमरू त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। हर हर हो आपकी, अब तैयार हो गई भगवती भी। भगवान शंकर ने कहा, देह तो आपकी छिप गई, थोड़ी देर रुको। अपनी जटाओं से गंगा जी को स्मरण किया भगवान शंकर ने, एक अंजलि में गंगा जी को लिया, एक छींटा मारा, पूरे रेत के कण धुल गए, रोमकूप एकदम धवल हो गए, तन एकदम धवल हो गया, शरीर एकदम गौरांग हो गया। भगवान शंकर का भी स्वरूप कैसा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भगवान शंकर का स्वरूप ही कर्पूर की तरह है, उनका स्वरूप एकदम धवल है। और गंगा जी के निर्माल्य के कारण भगवती पार्वती का स्वरूप जो रेत के कणों में छिप गया था, पार्वती जी का जो दिव्य तेज था, जो धवल देह थी, गंगा जी का शरीर पर, तन पर जैसे स्पर्श पड़ा, भगवती का स्वरूप भी धवल हो गया, एकदम चमकने लगा, एकदम ऐसे चमकने लगा जैसे कोई दूध की नदियां खड़ी हुई हो, चलती फिरती। ऐसी धवल देह को ही महागौरी कहा गया।